रमन, भीख और भिखारी। एक दिन सड़क पर, बाबू गरीब को एक पैसा मिल जाए। रमन और मोगा सिंह आगे चल देते हैं। एक पैसा बाबूजी। ओए, हमारा पीछा छोड़ो, जाओ। लेकिन भिखारी उनके पीछे पीछे चल देता है। कुछ दूर जाकर, दुखी बेसहारा को कुछ मिल जाए। क्या तुम किसी बस के नीचे आ गए थे? नहीं, मैं क्रिकेट खिलाड़ी था। एक टेस्ट में मैंने जब सेंचुरी बना ली और आउट नहीं हुआ तो बॉलर ने बम्पर फेंका जिसने मेरा सिर तोड़कर रख दिया। मैं फिर भी खेलता रहा और दूसरी सेंचुरी बना ली। तब बॉलर ने एक बहुत तेज गेंद फेंकी जिसने मेरा बाजू तोड़ दिया। मैं फिर भी नहीं रुका, एक ही हाथ से खेलता रहा। तब बॉलर ने गुस्से में गेंद मेरी टांग पर दे मारी जिससे मेरी टांग टूट गई। अब मैं लाचार हूं बाबूजी। यह सुनकर रमन और मोगा सिंह उसके कटोरे में पैसे डालते हैं। तुम सचमुच दया के पात्र हो। यह लो 10 रुपए। यह रहे मेरे 5। और वह दोनों आगे चल देते हैं। इधर वह भिखारी, जब तक मैं पास के होटल से खाना खाकर आता हूं तब तक तुम इन पट्टियों को बांधकर भीख मांग सकते हो। अंकुर और लाजवाब पकवान। एक दिन अंकुर और किक्की, आज तो कुछ बढ़िया चीज खाने का मन कर रहा है। अंकुर, मैंने सुचेता ताई को कुछ लाजवाब पकवान बनाते हुए देखा है। यह सुनकर अंकुर वहां से दौड़ लगा देता है। अच्छा, तो आओ सुचेता ताई के यहाँ पर ही हाथ साफ किया जाए। सुचेता ताई का घर। मुझे हलवे की खुशबू आ रही है, पर ताई हटे तो हाथ साफ करें। ताई अभी नहाने गुसल खाने में घुसेगी, बस उसी समय। अंकुर, ताई हलवे को स्टूल पर रखकर गुसल खाने नहाने गई है। अब मैदान साफ है। वह दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। हलवा मुझे बहुत प्रिय है, मैं उसे खाने का मोह नहीं छोड़ सकता। आहा, ताई ने इसमें काजू बादाम भी डाले हैं। अब मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अंकुर चम्मच में हलवा लेकर अपने मुंह के अंदर डालता है। उफ, मेरा मुंह जल गया। हलवा बहुत गर्म है, इसे नहीं खा सकते। इससे पहले कि ताई नहाकर आ जाए, खिसक चलो। और वह दोनों वहां से भाग खड़े होते हैं। कुछ दूर आकर गर्म की बजाय कुछ ठंडा मिल जाए तो जीभ को कुछ चैन मिले। पहलवान हनुमान की खिड़की में देखें, शायद कुछ तरमाल रखा हो। रसगुल्लों का डिब्बा मेज पर रखा है, पर कुर्सी पर पहलवान ऊँघ रहा है। रसगुल्लों का डिब्बा उठाए तो कैसे? जरा सी आहट होते ही पहलवान जाग जाएगा और हमारी हड्डी पसली तोड़ डालेगा। अंकुर, 1 मिनट ठहरो, मुझे एक तरकीब सूझी है। ये लो, मछली पकड़ने का कांटा, इससे डब्बा उठाएगा और आहट भी ना होगी। अंकुर वैसा ही करता है, लेकिन ओह, कांटे की तार टूट गई। डब्बा सीधा पहलवान के सिर पर आ गिरता है। उफ! और पहलवान उनके पीछे डंडा लेकर दौड़ पड़ता है। किक्की, भागो! कहाँ भागते हो कमबख्तो? चाचा चौधरी और जिसका जूता उसी का सिर। ब्राजील से आया एक नागरिक गोचो, धमाका सिंह, क्या हम दुनिया का सबसे ज्यादा अक्लमंद इंसान नहीं? नहीं। तो फिर कौन? हम सारी दुनिया घूमा। इंग्लैंड, जापान, रूस और अमेरिका के दार्शनिक पंडितों को हमने चतुराई में हराया है। लेकिन तुम्हारा वास्ता भारत के चाचा चौधरी से नहीं पड़ा प्यारे गोचो। तुम कैसे कहता है कि वह चौधरी हमसे भी ज्यादा दानिशमंद है?
क्योंकि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। हम उसे अक्ल की लड़ाई में हराएगा। तुम भी तमाशा देखना। हमको उसके पास ले चलो। नाले पंगा। चलिए। ये तो गया काम से। चाचा चौधरी के घर पर। साबू, तुम्हारी चाची ने आज चाय बहुत अच्छी बनाई है। वह तो हमेशा ही जायकेदार चाय बनाती है चाचा जी। मेरी नाक में अचानक खुजली होने लगी है। नाक में कोई चींटी घुस गई होगी, उसे निकाल दीजिए, खुजली खत्म हो जाएगी। नहीं साबू, ये किसी मुसीबत के आगमन की पूर्व सूचना है। तभी धमाका सिंह गोचो को लिए वहां आता है। कहो भाई धमाका सिंह, इस बार क्या धमाका करने आए हो? चाचा जी, दुनिया के बहुत ही तीक्ष्ण बुद्धि वाले इंसान गोचो को आपसे मिलाने लाया हूं आज मैं। चौधरी, क्यों ना हम दो बुद्धिमानों में दोस्ती हो जाए। हमारे मुल्क के रिवाज के मुताबिक जब दो आदमियों में दोस्ती होती है तो वह एक दूसरे को फूल मारता है। ऐसी बात है तो तुम साबू से दोस्ती कर लो। तुम उसे फूल मारो, वह तुम्हें मारेगा। नहीं, जैसा हम अक्लमंद वैसा तुम। हम तुमसे ही दोस्ती करेगा। क्या हम तुम्हें फूल मारें? अच्छा बाबा, मारो। हा हा हा, फंस गया जाल में। अबे क्या करता है? अर्र, मैं तो समझा था कि तुम गुलाब का फूल मारोगे। बात फूल का हुआ था, गुलाब या गोभी का नहीं। कमाल है। इतना कहकर गोचो चाचा चौधरी पर गोभी का फूल दे मारता है। धमाका सिंह, आओ चले, उसे हमने मात दे दी। तभी गोचो के सिर से एक गमला आकर टकराता है। तुमने हमको गमला मारा? नहीं, फूल वह गमले में था। चाचा चौधरी। मैंने तुम्हें कहा था कि चाचा चौधरी को मत छेड़ो। अब तुम सिर पर अंडा लेकर जा रहे हो।